हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द न्यू सेशन। बच्चों, लास्ट 2 सेशंस में हम हमारी एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें हमें कहते हैं कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल MORE मोर। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसका नाम है MORE, जिसमें MO जो है वो हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, OR जो है वो हमें दिया है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M जो है वो हमें दिया है 60 डिग्री, एंगल O जो है वो हमें दिया है 105 डिग्री और एंगल R भी बच्चों हमें दिया है 105 डिग्री। तो अब इसी के बेस पर हमें क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है MOR। तो अब मैं आपको बताता रहूंगा और कंस्ट्रक्ट करवाऊंगा, जो मैं कहूंगा और जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वही आपके स्टेप्स भी हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट MO। तो चलिए MO एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। तो ये रहा 0 और ये रहा 6। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को जॉइंट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा MO, जो कि है 6 सेंटीमीटर का। फिर उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, OR। हमसे कहा गया है कि भैया जी OR बनाइए, जो कि होगा 4.5 सेंटीमीटर का। और यहां पर हमें एंगल O भी दिया गया है 105 डिग्री का और एंगल M भी दिया गया है 60 डिग्री का। तो बच्चों, OR लाइन सेगमेंट बनाने से पहले हमें एंगल O बनाना पड़ेगा और एंगल M भी हमें साथ ही बनाना पड़ेगा। तो अगर कंपास की हेल्प से बनाएं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएं जो कि है एंगल M, तो थोड़ा सा अपना कंपास ओपन करेंगे, यहां पर पॉइंटर रखेंगे और एक आर्क इस तरीके से लगा देंगे। अब क्या करेंगे, या अपने कंपास को इतना ही ओपन रखना है और एक आर्क यहां से यहां पर लगा देनी है। ये कितना हो गया, 60 डिग्री। अगर यहां से यहां लगा देता तो 120 डिग्री हो जाता। तो अब क्या करेंगे, इसको क्या करना है, 60 डिग्री की लाइन हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि 60 डिग्री से जो हमें बनाना है, ME के बारे में हमें कुछ भी नहीं कहा गया है। तो अब एक रैंडम लाइन 60 डिग्री की यहां से बना लेते हैं। ये बन गई हमारी 60 डिग्री की लाइन। अब हमें कहते हैं कि एंगल O बनाइए 105 डिग्री का। तो बच्चों, 105 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, अगर हम 90 डिग्री के एंगल और 120 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, 105 डिग्री का एंगल। तो करते हैं सबसे पहले, ये कंपास मैंने इतना ही ओपन किया हुआ है, दूसरा एंगल बनाने के लिए आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले वही, ये हमने बना लिया एक आर्क। अब इस आर्क से यहां पर एक आर्क लगाई जो कि हो गया 60 डिग्री, यहां पर एक आर्क लगाई जो कि हो गया 120 डिग्री। अब अगर मैं इसका बाइसेक्ट करूं इस तरीके से, ये यहां से एक आर्क यहां पर और यहां से एक आर्क यहां पर, तो ये कौन सा एंगल बन गया, ये हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल। तो अब क्या करेंगे, अब हमें सिर्फ एक ये आइडिया लगाने के लिए चाहिए था, तो हम इसे डॉटेड लाइन में बना लेंगे। इस तरीके से। और ये जो 120 डिग्री का है ये भी हम इसी तरीके से डॉटेड लाइन में बना लेंगे। अब क्या करना है, हमें 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करना होगा।
तो 90 डिग्री तो यहां पर टच करता है और 120 डिग्री यहां पर, तो बस इन्हीं दोनों के बीच में हमें एंगल बनाना है। कंपास को थोड़ा सा और ओपन कर लीजिए, पॉइंट पर हम हमारी पॉइंटर को रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से और 90 डिग्री पे रखेंगे। और ये आर्क लगा देंगे इस तरीके से। तो हमें क्या मिल गया? ये हमें मिल गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब हम जिससे हमने बाकी कंस्ट्रक्ट किया है उसी से बाकी का भी कंस्ट्रक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये हमने एक रैंडम लाइन बना ली। अब हमें क्या चाहिए? अब O तो हमारे पास है, हमें चाहिए R। तो R के लिए कितना है OR? 4.5 सेंटीमीटर। तो अब उसके लिए क्या करना है? ये रहा 0 और ये रहा 4.5। अब हमारे कंपास को हम इतना ओपन कर लेंगे और यहां से एक आर्क लगा देंगे इस तरीके से। और ये हमारा क्या बन गया? अब ये हमारा बन गया 4.5 डिग्री और ये हमें क्या मिल गया? ये पॉइंट हमें मिल गया R, जो कि है 4.5 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 4.5 सेंटीमीटर। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी हमने MO ड्रॉ कर लिया, एंगल O ड्रॉ कर लिया और हमने एंगल M ड्रॉ कर लिया, OR ड्रॉ कर लिया, लेकिन अभी भी जो बचा है वो है एंगल R, जो कि है 105 डिग्री का। तो अब बच्चों अगर आप यहां पर वापस से कंपास की हेल्प से बनाएंगे तो वो बहुत ही खराब सा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहां पर हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे, जिसे आप D भी कहते हैं। तो अब ये हमारे प्रोटेक्टर को हमें इस पॉइंट पे रखना है इस तरीके से, क्योंकि हमें एंगल यहां से चाहिए और एंगल कौन सा चाहिए? 105 डिग्री का। तो नीचे ये हमारे पास क्या आ गया? पॉइंट E। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया? MORE। और जैसा हमने किया वैसे ही हमें इसके स्टेप्स भी लिखने हैं। तो इस तरीके से आप इसको और इसके जैसे क्वेश्चंस को ड्रॉ कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब करते हैं एक और पार्ट, जिसमें हमें कहते हैं कि एक रेक्टेंगल बनाना है OKAY OK। तो जिसमें OK हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, KA हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर हमें कोई भी एंगल नहीं दिया। अब आपको पता है रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है? दो साइड्स तो होती हैं इक्वल और ये वाली दो साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल। इस तरीके से अगर मैं इस तरीके से या इस तरीके से कुछ बनाऊं तो ये क्वाड्रिलेटरल तो है मगर ये रेक्टेंगल नहीं है। कोई भी शेप अगर मैं बनाऊं तो ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स, बट ये रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल कौन सा है? ये। तो इसके लिए मुझे दो सीधी लाइनें चाहिए होंगी। तो उसके लिए क्या करूंगा? सिर्फ एक ही एंगल ऐसा है जिसकी लाइनें सीधी होती हैं, वो है 90 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं लाइन सेगमेंट ओके, जो कि है 7 सेंटीमीटर। ये रहा 0, ये रहा 7 और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देंगे तो ये क्या बन गया मेरे पास? ओके, जो कि कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना होगा? यहां पे लिखा तो नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड है कि रेक्टेंगल बनाना है तो दो लाइन सीधी चाहिए। तो हम एक एंगल 90 डिग्री का बनाएंगे O से और एक बनाएंगे K से।
आप इसे कंपास की हेल्प से बना सकते हैं। हमने बहुत बार 90 डिग्री का एंगल कंपास की हेल्प से बनाया है और मैं होप करता हूं कि आप सभी को आता भी होगा। इसीलिए मैं 90 डिग्री का एंगल यहां पर प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बना रहा हूं। आप लोग इसे कंपास की हेल्प से बना सकते हैं। एक 90 डिग्री का पॉइंट आएगा मेरे पास यहां और दूसरा 90 डिग्री का पॉइंट आएगा मेरे पास यहां। तो अब क्या करना है, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देना है इस तरीके से और इस तरीके से। लेकिन अभी भी मेरे पास KA नहीं आया, तो क्या करूंगा, वही अपना कंपास को ओपन करेंगे। अब यहां पर KA कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर पे नीडल रखूं और अपनी पेंसिल को 0 तक ले जाऊं तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर ओपन हो गया। तो अब एक बार तो मैं अपने कंपास के पॉइंटर को रखूंगा K पर और एक आर्क लगा दूंगा इस तरीके से, और यहां पर रखूंगा और एक आर्क यहां पर भी लगा दूंगा इस तरीके से। तो अब मेरे को क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइंट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एक और लाइन सेगमेंट आ जाएगा। अब ये जो लाइन सेगमेंट है ये है 7 सेंटीमीटर का, और ये जहां पर हमने आर्क लगाई है K से, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर का। अब K से A तक यहां पर आ जाएगा Y, तो ये बन गया OKAY। ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, और अगर ये 5 है तो OY भी कितने होंगे, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो सेम मेजरमेंट की होती हैं, और अगर चारों सेम मेजरमेंट की हो तो वो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हमने रेक्टेंगल OKAY को ड्रॉ किया। जो हमने किया वो आप स्टेप्स में इजीली लिख सकते हैं। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। इसके बचे हुए पार्ट आप आसानी से इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं और ड्रॉ भी उन्हें कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।